वालेकुम अस्सलाम ज़फ़ीर, वालेकुम अस्सलाम। जो खबरें निकल के आ रही हैं वो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी एक लॉयल और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आवाम को, मैं कौम को खबरों से ताल्लुक़ात कराता रहूं। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि विराट कोहली ने किस तरीके से इंडिया की तरफ से खेल करके हमारे अंडे फोड़ दिए। नहीं नहीं ज़फ़ीर, जो सच है वो सच है। मैं खबरों को जैसा होता है वैसे ही पेश करने की कोशिश करता हूं। देखें, जो हालात पैदा किए गए हैं उनमें इंटेंट की बहुत कमी थी। वजीर आजम ने इस बात को यूएनओ में उठाया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही थी, वो ले दे करके वजीर आजम के भी हाथ पांव बांध करके उनकी जो आर्मी वाली प्लेन है उनमें बैठा के वापस भेज दिया। बाद में पता चला कि वजीर आजम को उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट समझ लिया था। खैर, ये सारे मुद्दे चलते रहे। वजीर आजम तो खैर जिस दिन से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है वो सदमे में है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके एक सिपह सलार हैं मोहसिन नकवी, माफ करना मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे 1280 करोड़ रुपए जो हैं वो ठुक गए। 1280 करोड़ रुपए, हाँ भाई, इंडियन के हिसाब से अगर देखें तो 4 गुना कम हो जाता है। 300 करोड़ रुपए के लगभग खत्म हुए हैं हमारे। या अल्लाह, खर्च हुए। एक तो खर्च और खा वाले वर्ड थोड़े से हमारे लिए मुआक्सिम तवज्जो बन जाते हैं। खैर, इस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इंडिया जितने पैसे जीती है उस इंडिया ने वो सारे पैसे हमें दे देने चाहिए। और रोहित शर्मा, विराट और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, देखें, ये जो आप पैसे जीत कर गए हैं वो पैसे आपने डेफिनेटली वापस कर देने चाहिए, क्योंकि वो जो पैसे वापस आएंगे उसी से फिर से पाकिस्तान का मोमेंटम बनेगा। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोहसिन साहब ने इस बात को रखा है। अब इस पर सुनवाई होगी, देखा जाएगा क्या होता है। वजीर आजम की नब्ज जो है वो भी बहुत धीमी पड़ती जा रही है। आगे की खबर ये है ज़फ़ीर, आगे की खबर ये है कि देखें, जिस न्यूजीलैंड ने, जी हाँ ध्यान से सुने इसे, वो इसलिए सुने क्योंकि न्यूजीलैंड को भी हमने अपना अब्बा जान बनाया था, ऑस्ट्रेलिया को भी हमने अब्बा जान बनाया था अपना, है ना। लेकिन असलियत में जो हमारा अब्बा जान है वही चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर ले गया। ये देखिए, ख्वाबो खातून न करें, इस पर जो है खाला और आला को लाने की जरूरत नहीं है। इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैच में जिस तरीके से हमारे एक भी मौकिल दिखाई नहीं दिए स्टेज पे, मैदान में, न ही पाकिस्तान का झंडा दिखाई दिया। ये सारे जो इस तरीके से हमारी जलीलत हुई है, इस पर वजीर आजम अपनी बात रखना चाहते थे। हालांकि उनकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने को तैयार हो गए, तब जाकर के बात कहीं जमी है। एक जो और मामला निकल के आया है, जहां पे बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स, एक तो इनको अंग्रेजी माशाअल्लाह बोलनी नहीं आती। फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट्स हैपनिंग, ये आप देखेंगे, वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट्स हैपनिंग, इस तरीके के अंग्रेजी, हाय तौबा, लाहौल व्लाकुवत, कौन ही बोलता है। आप देखें इंटेंट की कमी है यहाँ पे। और इस तरीके की बात बोल बोल कर ये जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि ये बोल रहे थे और दूसरे बंदे को समझ में नहीं आ रहा था। हमारे रिजवान के स्पोकन सेंटर में अगर आप लोग जाएंगे, आप इंडियंस, तो आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखने को मिलेगी। वजीर आजम ने कहा है कि वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। रिजवान कोचिंग सेंटर चला करके ही कुछ पैसे हमारे कौम को अगर दे सकते हैं तो हमारे कौम को भी ज़रूरत है। और जो एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर कोई भी मुल्क के लोग पाकिस्तान में वीज़ा चाहते हैं, पाकिस्तान के नेशनलिटी चाहते हैं, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखें, नेशनल अगर आपको चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो आप बहुत ही कम रुपए लगाकर आप यहाँ आ सकते हैं और आपको पाकिस्तान का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, बशर्ते आप जब भी यहाँ आए कम से कम 2 किलो आटा लेकर ज़रूर आएँ। ये वज़ीर आज़म ने अपनी बात जो है
रखी है और इससे आवाम के बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। अब ये जो एक और सबसे बड़ा मामला है जिससे कि वजीर आजम बहुत खफा नजर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या बेइज्जती है, हुआ यूं कि जब न्यूजीलैंड के साथ अब पाकिस्तान मैच खेलने वाला है, न्यूजीलैंड ने जो है अपनी पूरी की पूरी ए टीम जो है वो ना भेज करके सी टीम भेज दी है। सी टीम नहीं, सी का मतलब वो नहीं, सी का मतलब यहां पे कुछ और ही दर्रे तारीफ हो रहा है। सी टीम का मतलब यह है कि इनके जितने प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, ग्लेन फिलिप्स जो उड़ता हुआ तीर ले लेता था, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके, विलियमसन है, बाकी लोग हैं, ये सारे लोग आईपीएल खेल रहे हैं, ये हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है न्यूजीलैंड वालों ने कि भाई हम तुम्हें 4 बार पेल चुके हैं, मजा नहीं आ रहा पेलने में। इस तरह की बातें हुई हैं। वजीर आजम बहुत खफा नजर आए हैं। विराट कोहली और जो इंडियन टीम है इससे तो हम खासा नाराज चल रहे हैं। फिलहाल यह खबर है कि जिस तरीके से हमारी बेइज्जती का दौर चल रहा है जफीर, इस पर भाभी जान भी बहुत नासाज नजर आई और बहुत परेशान नजर आई। उन्होंने बस ये कहा कि तुम बाकी काम छोड़ो फखरूल, हमारे लिए तुमने कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर के इंतजाम करने की बात कही थी, वो अब तक नहीं हुई है। भाभी जान को मैं कैसे समझाऊं कि वो गैर मुल्क के लोग हैं, सिर्फ गैर मुल्क के नहीं बल्कि गैर कम्युनिटी से भी बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो हम अपने रिलीजन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। फिलहाल यस इज टू, तो इस तरीके की बातें हो रही हैं और जो सारी बातें निकल के आई हैं उस पर भी हमारा मसला चल रहा है, मामला चल रहा है। मुकद्दमे फैसले इल्म में जिस तरीके की बातें होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल खबर यह है कि हमने जो है न्यूज़ रिपोर्टिंग करने की जो एक पहले कदम उठाई थी, उस कदम को लेकर के वजीर आजम बहुत ही फख्र महसूस कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगले एशिया कप में हम फिर से अपनी वापसी करेंगे और इस वापसी के साथ ही हम पूरे मुल्क और पूरे कौम और पूरी दुनिया को यह बता देंगे कि पाकिस्तान आखिरकार क्या चीज़ है। इंडिया इसके सामने कहीं भी नहीं ठहर सकता और हम पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर के ही मानेंगे। तो कश्मीर के मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वो अपने जख्म को सहला रहे हैं और पिछवाड़े पे मरहम लगा रहे हैं। ओवर टू यू जफीर, ओवर टू यू।